का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दाब ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या मिला हमें? ताप मिला है। ताप कितना मिला है? 27 डिग्री सेल्सियस मिला है, जिसे हम किस में बदल देंगे? जिसे हम बदलेंगे केल्विन में, तो कितना हो जाएगा? 300 के। यूरिया कितना? यूरिया 5% यूरिया मिला है हमें 5%। और 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100। जिसका क्या मतलब हुआ? यूरिया का विलयन में भार डब्लू बराबर कितना? 5 ग्राम। और इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं? विलयन का आयतन V बराबर कितना? 100 ml। और ml को किस में बदलेंगे हम? लीटर में। जिसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का हम भाग करेंगे तो 0.1 लीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? परासरण दाब। परासरण दाब P बराबर क्या? ये यूरिया है। परासरण दाब निकालने के लिए हमें अणुभार की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे? यूरिया का अणुभार M बराबर कितना होता है यूरिया का? 60 होता है। अब हम समीकरण लगा देंगे PV = W/M × ST। S क्या है? विलयन स्थिरांक है। विलयन स्थिरांक S, इसकी क्या वैल्यू होती है? 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल होती है। प्रति केल्विन मोल। इसीलिए हमने इसको आयतन को लीटर में बदला, क्योंकि यहाँ पर लीटर में है S की वैल्यू, और केल्विन में बदला हमने ताप को, क्योंकि यहाँ पर इसका मान केल्विन में है। अब हम मान रखेंगे P गुणा V कितना? 0.1 है हमारे पास। W कितना है? 5। M हमारे पास 60 है, गुणा S 0.082 1 गुणा T कितनी? 300। T बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 0.0821 गुणा 300/60 गुणा 0.1। यहाँ पर 4 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव हटा देंगे तो कितने? 3 जीरो बढ़ेंगी। 3 जीरो में 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 5 चौक 20। अब क्या करें? ये वो 821 और ये होगा नीचे 40। अगर क्या करें? 2 4 से काट लें इसको। 4 दूनी 8, और ना जाने की 0, 4 पंजे 20, पॉइंट 4 दूनी 8, और 2 बचे 4 पंजे 20। नीचे 10 है तो कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आगे। ठीक है, तो P कितना आया हमारा? 20.5 बराबर P = कितना होगा? 20 पॉइंट कितना? 20.5 to 5 ATM। एक बार देखेंगे दोबारा। क्या करें? 27 डिग्री सेल्सियस 5% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है। T दिया है, T 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 27 डिग्री में 273 जोड़कर हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया से। यूरिया कितना है? 5% यूरिया है, तो यूरिया 5% को हमने 5/100 लिखा, जिससे हमें मिला यूरिया का विलयन में भार कितना मिल गया? 5 ग्राम।
और आयतन कितना 100 ml। 100 ml को हमने किस में बदल लिया, लीटर में। तो ये 0.1 लीटर हुआ। परासरता अब निकालना है। यूरिया का अणुभार m बराबर कितना होता है 60। यूरिया होता है NH2CO NH2। तो हमने पहले ये सीख चुके हैं हम निकालना अणुभार। और विलयन स्थिरांक कितना, S बराबर क्या होता है 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। और इक्वेशन क्या लगेगी, PV बराबर W/m इंटू ST। V 0.1 है हमारे पास, W 5 है, अणुभार 60 गुणा 0.0821 गुणा 300। P बराबर क्या हो गया 5 गुणा 0.0821 गुणा 300 अपॉन 60 गुणा 0.1। पॉइंट आया, 3 जीरो बढ़ा दी, 2 जीरो काट दें, 10 बचा यहाँ पर। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 60 काटते 3 बार ये, और 5 चौक 20 काट दिया, और 4 का इसको डिवाइड किया, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आ गया 20.05 ATM। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके।